ये राम धुन ये नहीं है रघुपति राघव राजा राम पति तप। हमें राम और धुन दोनों को समझना होगा। श्री गुरु महाराज जी बीच में कह रहे थे, राम को जाना नहीं, मंदिर के लिए लड़ते हैं। कि प्रभु जब दशरथ जी के घर में पुत्र के रूप में आए, तो जैसे हमारे यहाँ भी किसी की संतान होती है, बेटा हो बेटी है, माता जी के पास, महाराज जी के पास, मालिक लोगों के पास प्रेमी भक्त आते हैं कि इनका नाम रख दीजिए, मालिक लोग नाम रख देते हैं। जब दशरथ जी के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, वो भी अपने गुरु महाराज जी के पास गए कि गुरु महाराज जी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इनका नाम रखिए, नामकरण करिए। तो हम इस प्रसंग को आप लोग भी कई बार सुन चुके होंगे कि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन तुमने जिस पुत्र को जन्म दिया वो शक्ति है जो सबके घट घट में रमण करती है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, वाही ते संतन धरे राम ताही को नाम। वैसे तो 4 राम बताए, प्रथमो शालिग्राम है, दूजो परशुराम, तीजे राजा राम है, चौथो आत्मा राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम गटगट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वो राम है जग से न्यारा। कि हे दशरथ जी, ये वो शक्ति है, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, वाही ते संतन धरे राम ताही को नाम। क्यों कहा राम? कि ये रमण करने वाली शक्ति है। जैसे किसी का बेटा गोरा होता है गोलू कह देते, काला होता है कालू कह देते। भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित करते थे, श्री कृष्ण कह दिया। मूर नाम के राक्षस को मारा, मुरारी कह दिया। गोवर्धन उठाया, गोवर्धन धारी कह दिया। माखन चोरा, माखन चोर कह दिया। मुरली बजा के गोपिकाओं के मन को हर लिया, मुरली मनोहर कह दिया। सर्वत्र व्याप्त है विष्णु कह दिया। विष पी के कंठ नीला हुआ, नीलकंठ कह दिया। ये तो सारे गुणवाचक, अभी जैसे हमारे आदरणीय पूजनीय महात्मा जी समझा रहे थे कि कोई डॉक्टर है, ऊपरी वेशभूषा है, स्टेथोस्कोप लटका है, इंजेक्शन दवाई साथ में है। हम ऊपर से डॉक्टर कह रहे हैं, पर डॉक्टर साहब का कोई अपना भी तो नाम होता है। हम कोई पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख देता है, फलाना पेंटर। कोई कविता लिखता है, कवि उसके नीचे अपना नाम लिख देता है। कोई लेखक होता है, पुस्तक लिखता है, अपना नाम लिख देता है। तो भगवान में भी ये सृष्टि रची, हम सबको बनाया, तो अपना नाम भी तो हमारे अंदर ही रख दिया। कहते वो जो शक्ति है, रमे निरंतर आत्मा, उसको अविनाशी बताया। निरंतर क्योंकि उसका नाश नहीं, आदि है, अनादि है, नित्य है, सनातन है। वो जो आत्मा में रमण करने वाली शक्ति, जिसका श्री गुरु महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, एक गॉड इज वन फॉर एवरीवन, सबका मालिक एक, अगोचर, इंद्रियों से दिखाई नहीं देते,
इंद्रियों से जो दिखता है गो गोचर जहाँ लग मन जाही, सो सब माया जानो भाई अगोचर। कहाँ हो सबके प्राणपति, सबके, नारी के भी पुरुष के भी, सबके प्राणपति। वो जो शक्ति है रमण करने वाली, जो हम सुन रहे थे, जैसे एक ही शक्ति होती, पावर हाउस में आप एक स्विच बोर्ड होता है, बटनें होती है, वो गीजर का है, वो हीटर का है, वो टेलीविजन का है, वो फ्रिज का है, वो बल्ब का है। एक ही कनेक्शन, जहां उसको फिट कर दिया वो एपरेटस फंक्शन करने लग जाता है। एक ही शक्ति है, अंदर है, आंख देख रही है, उसी शक्ति से कनेक्शन है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही। ये दसों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, पूरा वो शक्ति काम कर रही है, पूरा शरीर काम कर रहा है। और वो शक्ति निकलती है, पूरा कनेक्शन कट, सब उसी बॉडी को एक ही सेकंड में डेड बॉडी की संज्ञा मिल जाती है। वो जो शक्ति रमण कर रही है, भगवान कृष्ण ने भी उसी का तो ज्ञान दिया। अर्जुन को गीता सुनाई। आप भागवत में पढ़ोगे, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने परम धाम को, अपने धाम को, निज धाम को जाने का निर्णय लिया, तो जो साथ में होते हैं उनको बहुत सारी गुड़ बातें पता होती है। उद्धव जी साथ में रहते थे, समझ गए इन्होंने निर्णय ले लिया है, अब ये मुझे छोड़ के जाएंगे। तो उद्धव जी इतना विलाप करते हैं, इतना विद्या। अब 11वां जो स्कंद है भागवत का, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव का संवाद, और एकनाथ महाराज ने एकनाथी भागवत में इसका वर्णन किया है। उद्धव जी बच्चे की तरह बिलख बिलख के रो रहे। श्री कृष्ण महाराज, मैं बचपन से आपके साथ रहा, खेला कूदा, वार्तालाप, हंसी मजाक, एक एक बात हम लोगों ने साथ में शेयर की। आपने अपने धाम को जाने का निर्णय लिया, मैं भी आपके साथ आपके धाम को जाऊंगा। आपके बिना मैं भी इस संसार में नहीं रहूंगा। बच्चे की तरह रो रहे। जब श्री विभूजी महाराज जी बंबई में पढ़ते थे, तो बंबई में धीरज भाई जी, उनको धीरज माता जी कहते थे, बहुत अच्छे भाई जी थे। हमें भी उनका श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत सानिध्य मिला। अभी बहुत याद आती है कि ऐसे संत के साथ श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमको रहने का मौका मिला। तो भाई जी बहुत प्यार करते थे। आपने सुना भी होगा, जब उनका शरीर पूरा हुआ तो गुरु महाराज जी बंबई गए थे, सुरेश जी महाराज गए थे, और जब से उनका शरीर पूरा हुआ, विभू जी महाराज केम्स कॉर्नर आश्रम में नहीं गए। नहीं तो अक्सर महीना 1.5 महीना में आते थे बाई जी के पलंग पे, बिल्कुल बच्चे की तरह, यशोदा मैया की तरह उनको चढ़ाते हुए, यशोदा मैया। और श्री विभू जी महाराज जी ने अपना ग्रेजुएशन बंबई से किया। पूरा महाराज जी ने कह रखा था, हर चीज पे ख्याल रखना बाई जी, जरूरत पड़ी तो इन लोग को डांटना भी। और बाई जी उनको युवराज ही कहते थे, और बड़ा अच्छा संबंध था बाई जी के साथ में, दोनों भी, विभू जी महाराज जी, सुरेश जी महाराज जी का। तो पहले जो हमारा वार्डन रोड आश्रम था, केम्स कॉर्नर से बिल्कुल 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता था। उसके बाद बहुत छोटा था, एक रूम हॉल थी, फिर दूसरी जगह ले लिया था। थोड़ा दूर चले गए तो बहुत सी बाई जी बहुत रोने लगे, सेवा नहीं मिलती, दर्शन नहीं। तो खैर उसके बाद जब विभू जी महाराज जी का एमए हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो उनको बंबई आना था। अब वो दूर वाला आश्रम था, विदाई के समय हम लोग तो गए नहीं, रामू था, बाई जी थे, विभू जी महाराज जाने वाले थे।
तो हमें तो उस समय हम उनके साथ में थी, वैसे भी भाई जी लोग भी बड़े उदास, कोई रो रहा, विभू जी महाराज अब बम्बई से पढ़ाई हो गई, अब चले जाएंगे, अब कैसे, बस सब बहुत गंभीर वातावरण था। तो कहते रामू बता रहा था कि भाई जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तो विभू जी महाराज जी ने उस समय भाई जी को डांटा कि भाई जी भगवान और संत एक का नहीं होता है, ये सब का होता है। हम एक जगह बंद के अभी नहीं रह सकते, हमारी और जिम्मेदारियां हैं। तो वो जब बात भागवत का प्रसंग याद आता है, तो दिल्ली ही आ रहे थे, तो बाई जी इतना बच्चे की तरह रो रही थी। और जब उद्धव जी को पता चला कि श्री कृष्ण महाराज निज धाम को जा रहे, तो कैसे रो रहे होंगे। तो कहते बिलक बिलक के रो रहे कि मैं भी आपके साथ आपके धाम को चलूंगा। तो यहाँ एक बात, जैसे अर्जुन रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ से उतर के गांडीव रख दिया था, तो उन्हें किस प्रकार ज्ञान देकर भगवान ने अपने कर्तव्य के प्रति उनको प्रेरित किया था और गांडीव उठवाया था ज्ञान देकर के। और आज्ञा थी कि अब जो मैंने ज्ञान दिया इसमें मन को लगा के, कल हमने सुना कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध। अब जब उद्धव जी रो रहे मैं भी चलूंगा, तो भगवान कहते उद्धव क्या तुझे लगता है मैं अपने कंधों पे बिठा के तेरे को अपने धाम में ले जाऊंगा? मेरे कंधे ही नहीं है। देखिए साकार में खड़े हैं, अर्जुन के सामने भी साकार में खड़े हैं, ज्ञान निराकार का दिया। कल जब हमको पूजनीय महात्मा जी समझा रहे कि निराकार की सेवा नहीं होती है, जो साकार में आके निराकार का ज्ञान देता है उस साकार की सेवा होती, निराकार का निर्गुण का ध्यान होता है। अर्जुन को साकार में आके उपदेश भी कर रहे, 18 अध्याय की गीता भी सुना रहे, जांच भी रहे, युद्ध के लिए उसको कर्तव्य की तरफ उसको इशारा कर रहे, गांडीव फिर से उठवाया, लेकिन कैसे? योग युक्त होकर। अब जो ज्ञान दिया है इसमें मन को लगाकर शरीर रूपी साधन से संसार का युद्ध कर। जो तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा करना। तो उद्धव जी से कह रहे, उद्धव सामने खड़े हैं सशरीर साकार में, बात किसकी कर रहे? निराकार। क्या मैं तुझे कंधों पे बिठा के ले जाऊंगा? मेरे तो कंधे ही नहीं है। जब माता सती भ्रमित हो गई थी भगवान प्रभु श्री राम की लीलाओं को देखकर, हम सुनते हैं, और शिवजी ने तब, क्योंकि सीता जी का भेष प्रसंग लंबा है इसलिए तो शॉर्ट में लूंगी, तो शिवजी ने देखा कि इन्होंने सीता जी का भेष बनाया था कि साधारण पुरुष होंगे तो मुझे सीता समझ लेंगे। और भगवान के समक्ष जब माता सती आए तो भगवान कहते हैं, माता मेरे प्रभु शिव जी को छोड़ के कहाँ अकेली विचरण कर रही हो जंगल में? और तब उन्हें आत्मग्लानि हुई थी। और जब शिव जी के पास गई, शिव जी ने पूछा कि कराई दर्शन पर ले ली परीक्षा? तो कहते माता सती ने, हम सुनते हैं रामायण में प्रसंग है कि झूठ बोल दिया कि मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं तो प्रणाम करने गई थी। लेकिन शिवजी ने ध्यान लगा के देखा कि इसने तो सती का भेष बना लिया, माता का भेष बना लिया, अब इसको पत्नी के रूप में कैसे रखेगा? तो कहते शिवजी ने मन से सती जी का त्याग कर दिया पत्नी के रूप में। शरीर से तो साथ थे पर मन से त्याग दिया, और ये बात सती जी समझ गई थी। और तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी की आराधना की थी कि मुझे इस धर्म संकट से प्रभु बाहर निकालिए। तो हम सुनते हैं दक्ष प्रजापति का यज्ञ एक निमित्त बना, जहां फिर शिव जी ने जाने की आज्ञा नहीं दी, पर उन्होंने कहा पिता के घर जाने के लिए किस आज्ञा की आवश्यकता है। और सती जी पुनः जिद से चली गई। शिव जी का अपमान हुआ, पति का अपमान सह न सकी, योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म किया। पर शरीर जो पंच तत्व का था वो तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। तो सती जी की जो शक्ति थी वो पुनः हिमाचल राजा मैनावती के यहाँ पार्वती जी के रूप में आई, और उन्होंने फिर तपस्या की, फिर शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। और यही प्रश्न किया कि वो जंगल जंगल में पत्नी के विलाप में रो रहे थे, वही सगुण ब्रह्म राम थे।
या सगुण ब्रह्म राम कोई और था? तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, तुम्हारा भ्रम जा चुका है, परंतु जगत के कल्याण के लिए तुम मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहती हो, राम के स्वरूप को समझाना चाहती हो। तो राम कैसा है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाम, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु स्पर्श नयन बिनु देखा, ग्रहण घ्राण बिनु बासा शेषा, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजात नहीं बरन। वहां भगवान शंकर जो माता पार्वती जी ने सगुण ब्रह्म राम की लीला को देख के विचलित हुए थे, वहां शिव जी उनको निर्गुण राम समझा रहे। क्यों? बिना पैर के चलता है, बिनु पग चले, वो बिना कान के सुनता है, सुने बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे, बिना हाथ के कर्म करता है, बिना नासिका के गंध ग्रहण करता है, बिना रसना के स्वाद ग्रहण करता है। कहते ना, संतों की भुजाओं से लड़ता हूँ, संतों की वाणी से बोलता हूँ, संतों के पैरों से चलता हूँ। उधो संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। वही तो समझाते हैं कि हम निमित्त तो होता है, साधु भाई जी माते निमित्त होते, सुनाने वाली शक्ति तो गुरु महाराज जी की काम करते रहते। वो बिना पैर के चलता है, बिना वाणी का बड़ा वक्ता है, बिना रसना के स्वाद ग्रहण, बिना कान के कहते सारी बातों को सुनता है। तो यहाँ निर्गुण ब्रह्म की बात। तो भगवान कृष्ण कह रहे, उद्धव मैं कंधे पे तेरे को कैसे बिठा के ले जाऊं? मेरे कंधे ही नहीं है, निराकार के कंधे का। वो तो शक्ति जाएगी निज धाम को, निराकार शरीर तो संसार का संसार में है। और अगर तू सोचता है मैं गरुड़ पे बिठा के ले जाऊं, तो गरुड़ का वहां प्रवेश ही नहीं है। उद्धव, मेरे निज धाम तक पहुंचने के लिए तुझे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तू एक ही स्थान पर बैठकर मेरे परम धाम को पहुंच सकता है। कहते ना कि सूर्य चंद्र जहां प्रकाशित नहीं नभ मंडल तारा, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। कि जहां सूर्य देव का प्रकाश नहीं, चंद्र देव का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, तारों का, जो स्वयं प्रकाशित सेल्फ एफल्जेंट, वो मेरा परम धाम तेरे ही अंदर है। कहते ना चित्त वृत्ति निरोधश्च योगः। जैसे श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि सूर्य देव की किरणें बिखरी हुई है, तो ये अग्नि नहीं प्रकट कर सकती, पर इन्हीं किरणों को जब मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस पर फोकस किया, कंसंट्रेट करते हैं, तो अग्नि को प्रकट कर देते। ऐसे ही वो शक्ति इंद्रियों के द्वारा बिखरी हुई है। आंख बाहर के दृश्यों को देख के उसके प्रभाव को अंदर ला रहे, कान बाहर की बातों को सुनकर उसके प्रभाव को अंदर ला रहे, रसना बाहर के स्वाद ग्रहण करके उसके प्रभाव को अंदर ला रही, कहते त्वचा स्पर्श ग्रहण करके उसके प्रभाव, सारे प्रभाव से बिखरी हुई शक्ति को जब हम वहां से हटा करके, तभी तो नाद ब्रह्म की क्रिया कि बाहर के कान बंद कर लो, प्रकाश की क्रिया बाहर के दृश्य देखना बंद कर लो, अंदर। तो कहते वो सब ताप से निकाल करके उस मन को जब भ्रुकुटी के मध्य में फोकस किया जाता है, तो वहां वो प्रकाश प्रकट हो जाता है, वहां वो ज्योति प्रकट हो जाती है। ये साइंटिफिक ज्ञान कहते हैं कि थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। वो गुरुवर दौड़े दौड़े, जैसे एक बार श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन, शायद विभू जी महाराज वहीं पढ़ते थे बंबई में, तो वो भी नहीं आ पा रहे थे, यहाँ पे कुछ छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो कहते हम वसई में दर्शन दे देंगे। तो वसई में प्रोग्राम रखा गया, तो पहले ही सूचना हो गई थी कि इस प्रोग्राम में गुरु महाराज जी आएंगे, तो भाई जी बहुत खुश थे कि गुरु महाराज जी आएंगे। अचानक सूचना आई कि गुरु महाराज जी नहीं आएंगे, तो भाई जी दुखी हो गए।
तो विभू जी महाराज जी ने अपने सत्संग में ये बात कही कि जब पता चला महाराज जी आ रहे तो भाई जी बड़े खुश हो रहे थे, और जैसे पता चला महाराज जी नहीं आएंगे भाई जी दुखी हो गए। तो भैया गुरु महाराज जी कहाँ गए, कहाँ से आए? आप उन्होंने ये बात कही कि आप 5 मिनट ध्यान लगाओ, गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो साइंटिफिक हमारा कोई अंधविश्वास और कुछ नहीं, इतना साइंटिफिक ज्ञान है ये, जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ सकते हो। गुरु महाराज जी ने हम जैसे भक्तों को कुछ भी नहीं देखा हमारे अंदर। भगवान ने तो अर्जुन में निर्दोष दृष्टि देखी, हम में तो सारे दोष है, फिर भी गुरु महाराज जी कितना सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ध्यान कि जो हम भजन में सुन रहे थे, जप तप यज्ञ पूजा और नेम व्रत कर ले, सब व्यर्थ है जो मन से हरि का भजन। ये मन को सांसों में वो राम धुन, वो जो रमण करने वाली शक्ति राम अंदर में है, उसकी जो धुन सांस ऊपर आ रही है और नीचे जा रही है, अजपा नाम की गायत्री जिसका ज्ञान श्री गुरु महाराज जी हमको दे रहे हैं, वो जो धुन ऊपर नीचे हो रही है, वो राम की धुन, उसमें मन को लगाना, उसमें मन को इकट्ठ। जैसे किसी का नाम पुकारा तो भौतिक रूप से भौतिक नाम से आगे आ जाता, वैसे जो भगवान का सत्य नाम, आदि नाम, जिसका श्री गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम बुलाते हैं, तो वो भी अपने वास्तविक रूप में निर्गुण निराकार ज्योति प्रकाश के रूप में ध्यान में आ जाते हैं। तो ये कोशिश, इस ज्ञान को समझना है, इसका हमें प्रचार करना, और इसके लिए श्री गुरु महाराज जी प्रयासरत है। बाकी हमने भंडारा कितना अच्छा बना लिया, हमने भजन कितना अच्छा गा लिया, सुनाने वाले ने कितना अच्छा सुना दिया, ये तो सब ऊपर का है। अब इसके बाद जो हमें कर्म करना है कि मन को उस ज्ञान में, उस ज्ञान को साइंटिफिकली समझना है। तब आनंद आता है सत्संग का, तब आनंद आता है ध्यान का, तब जब तार मिलता है तो आनंद आता है दर्शन का। तो इस प्रकार ये जो भक्ति के रहस्य श्री गुरु महाराज जी आज इस कलिकाल की विषम परिस्थितियों में अपने भक्तों को सच्चाई के धर्म के रास्ते पर बार बार कहते ना, जगत जननी माता जी कहते थे कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम एक रास्ते पे चल सको, मैं धक्के मार मार के तुमको चला रही हूँ। तो ये सत्संग के धक्के, सेवा के धक्के, दर्शन के धक्के, ये हमें एक प्रयास है अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो समझ में आए तो बात जरा सी, नहीं तो लक 84। तो हरि अनंत, हरि कथानंता। श्री गुरु महाराज जी की चरण सरोज की दया से जो भी विचार निकले, जो आपको अच्छे लगे केवल उसे ग्रहण करें, जो नहीं अच्छे लगे आप यहीं छोड़ दीजिएगा। और सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद। और आगे भी हम पूजनीय महात्मा जी के आत्म कल्याणकारी अनुभव युक्त विचारों को प्रेम से, ध्यान से एकाग्रचित्त होकर श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज।